Hi everyone, this is Anjali. Welcome to my channel. So आज हम करेंगे ternary operators in C language. So C language काफ़ी colleges में, काफ़ी universities में first semester में कराई जाती है, कुछ में second semester में भी हो सकती है. बट द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ से आपका प्रोग्रामिंग का बेस बनता है. सो वी वर डूइंग ऑपरेटर्स अर्लियर एंड हमने इसमें यूनिटी और बाइनरी ऑपरेटर्स कर लिए हैं. नाउ इज द थर्ड टाइप ऑफ ऑपरेटर्स विच इज टर्नरी ऑपरेटर्स. The name says ternary. Ternary means which works on थ्री वैल्यूज. तो ये कैसे काम करता है, कैसे लिखते हैं, ये सब मैं आपको इस क्लास में एक्सप्लेन करूंगी. बट बिफोर वी गो विद दैट, द वंस हु आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, बेटा कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग का कोर्स आपको यहाँ पे मिलेगा. अगर आपके सिलेबस में C++ भी है तो भी आप इसे देख सकते हैं. अदरवाइज C++ का कोर्स ऑलरेडी चैनल पर है. I will give the link of the playlist to that. So if you have C++, you can watch that as well. अगर आपके पास C है तो आप ये देख सकते हैं. और इसमें क्लासेस बिल्कुल फ्री रहेंगी, पूरी की पूरी लैंग्वेज आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी. अलॉन्ग विद दैट हम लास्ट में एक टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे और उसमें एक मिनिमम लाइक 75% मार्क्स लाने वाले को, 75 एंड अबव % मार्क्स लाने वाले को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा दैट यू हैव डन सी प्रोग्रामिंग फ्रॉम दिस चैनल. अब आप कहेंगे कि मैम उस सर्टिफिकेट का क्या फ़ायदा होगा. तो बेटा जब आपके पास कैंपस प्लेसमेंट्स होती हैं या आप कभी आगे जाके कॉम्पिटिटिव लेवल में अपने सर्टिफिकेट्स दिखाते हो या इवन आप मास्टर्स के लिए अब्रॉड जाना चाहते हो, यू वांट टू डू MS फ्रॉम आउटसाइड, तो वहाँ पर ये सर्टिफिकेट्स बहुत काम आते हैं टू शो दैट यू हैव लर्न दीज लैंग्वेजेस, राइट. सो यू विल बी गेटिंग द सर्टिफिकेट एट द एंड. उसके लिए आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है और लास्ट में टेस्ट देना है. एंड कीप कमेंटिंग ऑन द वीडियो सो दैट आई शुड नो हु ऑल आर रेगुलर, राइट. सो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज टर्नरी ऑपरेटर्स. सो टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं. सो हमने देखा था कि यूनिटी में हमारे पास तीन होते हैं. वी हैव निगेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, है ना. और बाइनरी में तो खैर बहुत सारे होते हैं. यू हैव डिफरेंट कैटेगरीज, फर्दर, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट. यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक ही ऑपरेटर है और वो है क्वेश्चन मार्क कोलन. सो दिस इज द ओनली टर्नरी ऑपरेटर वी हैव. इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंडीशनल ऑपरेटर. सो इट इज कॉल्ड एज कंडीशनल ऑपरेटर. नाम से ही पता चल रहा है कि इट इज यूज्ड टू चेक अ कंडीशन. तो इसकी हेल्प से आप कंडीशन चेक कर सकते हो. इसका बेसिक सिंटेक्स क्या है कि आपको राउंड ब्रैकेट्स में एक कंडीशन लिखनी है, देन यू हैव टू गिव द क्वेश्चन मार्क. ठीक है, क्वेश्चन मार्क मतलब कि इस कंडीशन को चेक करो. अब या तो एक कंडीशन ट्रू होती है या फिर एक कंडीशन फॉल्स होती है ना. सो कोई भी कंडीशन अगर हम देंगे तो या तो वो ट्रू हो सकती है या वो फॉल्स हो सकती है. अब अगर आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट देते हो, सो वी गिव टू स्टेटमेंट्स बेसिकली, स्टेटमेंट 1 कोलन स्टेटमेंट 2. सो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स हमने दी और फिर पीछे दिया सेमीकोलन. नाउ इफ द कंडीशन इज ट्रू तो ये क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और इसको स्किप कर देगा. लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो इसको स्किप कर देगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा. सो वन ऑफ द टू विल बी एग्जीक्यूटेड. या तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी या स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगी और वो डिपेंड करेगा आपकी कंडीशन के ऊपर. सो अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1, अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. मैं इसका एग्जाम्पल अभी आपको दिखाती हूँ, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा. बट देर इज़ वन मोर वे ऑफ राइटिंग इट, और वो वन मोर वे जो है वो ये है कि हम यहाँ पर किसी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं और फिर यहाँ पर कंडीशन दे सकते हैं एंड देन क्वेश्चन मार्क के बाद आप दो वैल्यूज लिख सकते हो, वैल्यू 1 कोलन वैल्यू 2. सो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वैल्यू 1 गोज इन द वेरिएबल, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वैल्यू 2 गोज इन द वेरिएबल. सो डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है. इफ इट इज ट्रू तो ये वाली वैल्यू वेरिएबल में जाएगी, अगर फॉल्स है तो वैल्यू 2 जाएगी. सो वी विल बी डूइंग एग्जाम्पल्स ऑफ बोथ. ठीक है. सो लेट्स सी, मुझे क्या करना है, एक स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट कराने हैं और बताना है कि वो पास है या फेल. तो उसके लिए आपने मान लो इंट m ले लिया, फिर आपने प्रिंट f पूछा एंटर द मार्क्स करके, एंड यू टेक द मार्क्स इन m. नाउ व्हाट विल यू डू, यू विल राइट द कंडीशन. आपने लिखा m greater than equal to 40 क्वेश्चन मार्क
और यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रिंट एफ पास कोलन प्रिंट एफ फेल। ठीक है, सो इससे क्या होगा, अगर तो मार्क्स इनपुट हुए 82 इनपुट हुए तो वो चेक करेगा कि क्या 82 40 से बड़ा है। हाँ जी है, 82 इज ग्रेटर देन 40, यस इट इज, तो इट विल प्रिंट पास। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू 40 से बड़ी नहीं होती तो वो फेल प्रिंट करता। मैं अभी आपको ये एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगी, बट दिस इज हाउ वी राइट इट, कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये काम करो, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये काम करो। ठीक है, सो वन ऑफ द टू विल बी एग्जीक्यूटेड। ऐसे ही अगर मुझे बनाना है ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स हैं, आपको बताना है दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो आपने ले लिया ए और बी और आपने यूजर से दो इंटीजर स्कैन करा लिए। सो आई एम गोइंग टू इनपुट ए एज वेल एज बी, और फिर मैंने यहाँ पर क्या लिया, c इज इक्वल टू, तो मुझे यहाँ c डिक्लेयर भी करना पड़ेगा बिकॉज आप उसको यूज कर रहे हो। सो आप डिक्लेयर c ऑल्सो, और यहाँ पे लिखा c इज इक्वल टू a ग्रेटर देन b, a कोलन b। अब इससे क्या होगा, अगर a b से बड़ा है तो a चला जाएगा c के अंदर, है ना, और अगर कंडीशन फॉल्स है मतलब उल्टा ट्रू है कि जो b है वो a से बड़ा होगा, तो b चला जाएगा c के अंदर। तो जो भी वैल्यू c में आएगी दैट इज सपोज टू बी द ग्रेटर वैल्यू। सो हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं ग्रेटर वैल्यू इज परसेंटेज डी सी। So greater value is percentage DC. It will be printing the value of C, जो कि दोनों नंबर्स में से जो भी नंबर बड़ा है उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट इट। अब मैंने आपको बताया था इसकी कोडिंग के लिए आप VS कोड यूज कर सकते हैं, इसकी कोडिंग के लिए आप कोड ब्लॉक यूज कर सकते हैं, टर्बो C यूज कर सकते हैं, और अगर आप कुछ भी डाउनलोड नहीं करना चाहते हो तो आप कोई भी ऑनलाइन एडिटर में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन C कंपाइलर सर्च करते हो, सो देयर विल बी मेनी ऑप्शंस विच यू विल गेट। इसमें से हमने प्रोग्रामर्स यूज़ की थी, आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपना प्रोग्राम लिखना है और इधर आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, सो जैसे यहाँ पर इतना तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, अब मुझे ये नहीं लिखना, सो मैं ये हटा दूंगी। इसकी जगह पर मैंने ले लिया int m एंड देन आई राइट printf enter marks and then I scan that marks in M. If it is not visible, let me make it a bit bigger. Okay, so I hope it's visible to you. ठीक है, दिख रहा है क्लियरली। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, m greater than equal to 40। अगर m 40 से बड़ा है, ठीक है, अगर m 40 से बड़ा है, so I should write printf student is pass or simply pass, then I'll write colon printf fail and then a semicolon। ये अपने आप आगे आया है, मैंने यहाँ पर enter press नहीं किया है, so this is okay, it can come like this क्योंकि वो editor इतना ही है। So this is your code। इसको अब आप रन करेंगे तो वो आपसे पूछेगा enter marks, you enter 78 and you press enter, so it is showing pass, है ना। अब मैंने फिर से रन किया और फिर से मैंने मार्क्स एंटर किए 23 जो कि 40 से कम है, तो इट विल शो फेल। अगर आप एग्जैक्ट 40 डालोगे तो भी वो पास शो करेगा, क्यों, क्योंकि मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है ना, तो सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है, सो इट विल मैच द कंडीशन। सो दैट्स हाउ वी कैन चेक द कंडीशन। सो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, दूसरी स्किप हो जाती है। अगर फॉल्स है तो पहली स्किप हो जाती है और दूसरी एग्जीक्यूट होती है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ स्टूडेंट इज पास और नॉट यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। दूसरा मैंने आपको बताया था ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, सो ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स, उसके लिए मैंने ले लिया int ab और उसके बाद यूजर से बोला एंटर टू नंबर्स, और वो दो नंबर्स आपको इनपुट कराने हैं, तो आप यहाँ पे 2 बार %d देंगे एंड यू विल बी टेकिंग द नंबर्स इन a एंड b, एंड हमने एक c लिया था जिसमें हम वो नंबर को स्टोर करवा रहे थे। सो अदर वे ऑफ राइटिंग इट इज कि आप लिखो c ग्रेटर देन b। सो अगर a ग्रेटर देन b है तो क्या होना चाहिए, a चला जाना चाहिए, अदरवाइज
B चला जाना चाहिए. सो अगर A B से बड़ा है तो C में A की वैल्यू चली जाएगी, अदरवाइज उसमें B की वैल्यू चले जाएगी. And then we are going to print. We are going to print that greater number is percentage D C. So C is the greater number. Now if I'm going to execute it, it will take two numbers from me and it will tell me कि कौन सा नंबर बड़ा है. अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है. ये जो ऑनलाइन कंपाइलर है ना, ये दो नंबर्स ऐसे एक साथ इनपुट नहीं करता. तो अदरवाइज आप नॉर्मल एडिटर में काम करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है. बट यहाँ पर थोड़ा सा इश्यू है. सो वी हैव टू डू इट सेपरेटली. नाउ इफ आई रन दिस, सो इट विल शो ग्रेटर नंबर इज 9. ठीक है, मैंने फिर से रन किया एंड आई एंटर 60 एंड द अदर नंबर इज लेट्स से 87. सो ग्रेटर नंबर इज 87. ये प्रॉब्लम आपको नॉर्मल एडिटर्स में नहीं आएगी, ये सिर्फ प्रोग्रामर्स में प्रॉब्लम है. तो यहाँ पे हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है. अदरवाइज इट विल वर्क फाइन अगर आप किसी भी और एडिटर में काम कर रहे हो. सो दैट्स हाउ वी गेट ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर. गॉट इट? समझ आया? सो अगर समझ आया है तो फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताएंगे कि यस मैम समझ आया है. सो दिस इज हाउ योर टर्नरी ऑपरेटर वर्क्स. ठीक है, ऐसे ही आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो. यू कैन मेक एनी प्रोग्राम लाइक दिस. इसकी नेस्टिंग भी हो सकती है, मतलब एक के अंदर एक और भी आ सकता है. वो मैं आज नहीं बताऊंगी, मतलब वो अभी इस क्लास में नहीं बताऊंगी. पहले आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे. सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं आपके पास, उसमें आपको क्या क्या ट्राई करना है. इनपुट सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, और बताना है कि प्रॉफिट है या लॉस. टेल इफ देयर इज प्रॉफिट और लॉस. सो यू हैव टू टेल कि उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. ठीक है, ऐसे ही आप बना सकते हो. इनपुट टू साइड्स ऑफ अ कार्डबोर्ड. ठीक है, मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ इनपुट करवानी है कार्डबोर्ड की. सो प्रिंट इफ इट इज स्क्वायर और रेक्टेंगल इन शेप. तो आपको बताना है उसकी शेप क्या है, कि वो स्क्वायर है या वो रेक्टेंगल है. सो दीज टू आर योर होमवर्क. इसको आप सॉल्व करेंगे. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो पोस्ट द आंसर्स इन द कमेंट्स. ठीक है, सो जो सबसे ज़्यादा आंसर्स पोस्ट करेगा, ऑब्वियसली वो मुझे दिखता रहेगा कि हाँ ये बच्चा ज़्यादा रेगुलर है. सो यू मस्ट कमेंट कि मैंने ये आंसर्स मैम आपको टेलीग्राम पे भेज दिए, या फिर ये आंसर्स आप कमेंट्स में भी लिख सकते हो. बाकी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं सी में, आउटपुट क्वेश्चंस, उसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. तो उसकी प्रैक्टिस के लिए आई विल ट्राई टू कीप वन लाइव क्लास जिसमें हम सिर्फ MCQs की प्रैक्टिस करेंगे. एंड दैट वन लाइव क्लास विल बी कंडक्टेड ऑन अनअकैडमी. सो दिस इज़ माई अनअकैडमी प्रोफाइल. आई एम प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी. तो ये जो क्लास मैं रखूँगी आपकी सी की MCQs वाली, दैट विल बी एब्सोल्युटली फ्री. उसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं, आपको सिर्फ ये ऐप डाउनलोड करनी है. और मेरी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से जाकर आप मेरी प्रोफाइल खोलेंगे और यहाँ पे फॉलो बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे ताकि आप मुझे फॉलो करें और मैं जब भी लाइव आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. अभी उसमें SQL जो है वो लाइव चल रहा है और कंप्यूटर नेटवर्क्स भी है, वो आगे जाके आपको सब्जेक्ट्स आएंगे. बट चलो, सी की प्रोग्रामिंग के जो क्वेश्चंस हैं दैट यू विल बी गेटिंग ऑलमोस्ट एवरी वीक. वी विल हैव वन सेशन ओवर देयर. ठीक है, सो टू प्रैक्टिस वॉट एवर यू हैव लर्न एंड टू इंटरैक्ट लाइव ऑल्सो, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड अपलोड होंगी, तो वहाँ पर आप मुझसे लाइव इंटरैक्ट कर सकते हैं. एब्सोल्युटली फ्री क्लासेस हैं. कोड यूज़ करना पड़ेगा आपको फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए, एंड दैट कोड विल बी AL कोडर्स. बाकी आपके घर में अगर कोई भी है जो अनअकैडमी पे कुछ भी सीखना चाहता है प्लस सब्सक्रिप्शन लेके, तो इसी कोड की हेल्प से फ्री क्लासेस भी अनलॉक होंगी. और अगर कभी आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेनी हो तो 10% ऑफ डिस्काउंट विल बी गिवन ऑन द अमाउंट, जो भी आपका फी अमाउंट होता है. ठीक है, सो दैट इज़ इट.
For this video, ये दोनों programs ज़रूर बना लेना if you want to learn programming properly. In the next video, I'll be showing you how to use nesting of ternary operators. So that is it for this one, and I'll see you soon. Take care. Keep watching, keep learning.